1 नवंबर की सुबह 11 बजे कुंभ राशि लगेगा बड़ा झटका। देर मत करो, अब भी देखो। राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस राशिफल में कुंभ राशियों का भविष्यफल बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल बताने वाले हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशियों के बारे में बताने वाले हैं। 1 नवंबर की सुबह 11 बजे कुंभ राशि बड़ा झटका लग सकता है। वाहन चलाते समय आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। आप वाहन अनियंत्रित गति में ना चलाएं। मित्रों की मदद से आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है। करियर में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर आप काफी परेशान रहेंगे। आप कोई भी बड़ा निवेश करने से बचे। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को बड़े अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की जरूरतों के पीछे अधिक पैसा खर्च हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए राशिफल की मदद से जानते हैं 1 नवंबर के दिन क्या कहते हैं आपके सितारे। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह का झटका आपको लग सकता है उसके बारे में। कोई भी नया काम शुरू ना करें। पिछले कुछ समय से जो मौज मस्ती चल रही थी उसे छोड़कर अब काम के प्रति गंभीर हो जाए। यह समय काम करने का है। आप अपने काम एकांत में या घर पर करना चाहेंगे। आर्थिक मामलों में कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन खर्च करते हुए यह ध्यान रखें कि जहां पैसा खर्च करना है सिर्फ वहां करें। अधिक कंजूसी का भाव मन में ना रखें। अगर कहीं यात्रा का मन बन रहा है तो इसे कुछ समय के लिए टाल दे। पिछले कुछ समय से आप जो परेशानियां झेल रहे हैं वह धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगी। वाहन चलाते हुए विशेष सावधानी बरतनी होगी। अपने प्रेमी को अपने मन पर हावी ना होने दे। वह आपसे कुछ ऐसे काम करवा सकते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। शाम के समय मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आपके रुके हुए काम अपने जीवन साथी की मदद से पूरे कर सकते हैं। आप किसी पर अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और वह भी पूरी तरह से आपकी बात समझेगा। अगर हम सामान्य राशिफल की बात करें तो मन में आई बातों को तुरंत किसी को बताने की इच्छा आपके मन में होगी। किसी को कोई भी बात कहने से पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, अन्यथा बाद में कोई नया विवाद जन्म ले सकता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आप जो भी बात कहेंगे वह सभी को पसंद आए। कुछ लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। यदि किसी नजदीकी मित्र या संबंधी से आपकी कोई अनबन चल रही है तो इसे जल्द सुलझाने का प्रयास करें। अगर हम धन राशिफल की बात करें तो नए प्रोजेक्ट या साझेदारी से काम शुरू करने के लिए यह दिन अच्छा है। काम के सिलसिले में किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। लोगों या छोटे भाई बहनों से बातचीत करते समय खास ध्यान रखें, अन्यथा किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिन दोस्तों को समर्पित है, यानी कि नए दोस्तों को बनाना और पुरानों को सहेज कर रखना। उन लोगों से मिले जो आपके प्रिय है और जिनका आपके जीवन में विशेष महत्व है। पुराने और करीबी दोस्तों की कंपनी इन दिनों के दौरान आराम देगी। दोस्तों की नजरों से आप कई अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। अगर हम करियर राशिफल की बात करें तो ऑफिस में आपको लोगों के विरोध को झेलना पड़ सकता है। इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले, ये आपके फायदे के लिए ही है। इसे खुले दिमाग से स्वीकार करें व क्या कहा जा रहा है इसे समझने की कोशिश करें, चाहे बाद में आप उस बात से इत्तेफाक ना भी रखें। अच्छा होगा कि जो बदलाव करने को कहा गया है उसे आप मान लें। अगर हम लव राशिफल की बात करें तो बिजनेस पार्टनर के परिवार या पड़ोसियों के साथ रिलेशंस मजबूत होंगे। जीवन में आई प्यार की बहार से आप खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही अपने चाहते के बगीचे को हरा भरा बनाए रखने का प्रयास करते रहे। एक शानदार दिन के बाद पार्टी तो बनती है। उन लोगों से मिले जिनकी वजह से आपका जीवन गुलजार है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ आपको सहज महसूस होता है। आपका प्रियतम आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो आपको
खुश और शांत रखता है। अपने बाबू को अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल करें और उनके पसंदीदा कामों में उन्हें प्रोत्साहित भी करें। अगर हम स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप शारीरिक परेशानी से सावधान रहे। अगर ऐसा होता है तो आप कुछ व्यायाम या योग करें ताकि आपको दर्द से छुटकारा मिल सके। ऐसी परेशानी तो आती जाती रहेगी, परंतु आप कुछ ऐसा ना करें जिससे आपकी छोटी परेशानी बड़ी बन जाए। आप थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं दरवाजे को इन 5 वस्तुओं से सजाएंगे तो होंगे 5 फायदे। घर का दरवाजा ही हमारा सुख, समृद्धि और शांति के द्वार खोलता है। यह टूटा फूटा, एक पल्ले वाला, त्रिकोणाकार, गोलाकार, वर्गाकार या बहुभुज की आकृति वाला दरवाजे के भीतर वाला दरवाजा, खिड़कियों वाला दरवाजा आदि नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं द्वार सजाएं इन 5 वस्तुओं से तो होंगे 5 फायदे। पहला है बंधनवार। मुख्य द्वार में आम, पीपल, अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाने से वंशीय वृद्धि होती है। बंधनवार इस बात का प्रतीक है कि देवगण इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध से आकर्षित होकर घर में प्रवेश करते हैं। दूसरा है मांडना। मांडना को 64 कलाओं में स्थान प्राप्त है। इसे अल्पना भी कहते हैं। द्वार के सामने और द्वार की दीवार पर आसपास यह बनाया जाता है। इससे घर परिवार में मंगल रहता है। मांडने की पारंपरिक आकृतियों में ज्यामितीय एवं पुष्प आकृतियों के साथ ही त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, कमल, शंख, घंटी, स्वस्तिक, शतरंज, पट का आधार, कई सीधी रेखाएं, तरंग की आकृति आदि मुख्य है। यह घर में सुख समृद्धि के साथ ही उत्साह का संचार करती हैं। अगला है पंचशूलक और सातियां। पंचशूलक 5 तत्वों की प्रतीक खुली हथेली के छाप को पंचशूलक कहते हैं। इसे द्वार के आसपास बनाया जाता है। इसी के साथ सातिया अर्थात स्वस्तिक बनाया जाता है। सौभाग्य के लिए इस प्रतीक का उपयोग और महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अगला है गणेश आकृति। भगवान गणेश जी की मूर्ति या उनकी आकृति को द्वार के बाहर ऊपर चित्रित या अंकित किया जाता है। यदि बाहर कर रहे हैं तो द्वार के भीतर ऊपर भी यही करना जरूरी है। इससे घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं होती है और घर की सुरक्षा भी बनी रहती है। अगला है देहली को सुंदर और मजबूत। द्वार की देहली बहुत ही मजबूत और सुंदर होना चाहिए। मांगलिक अवसरों पर भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा की जाती है। देहली के दोनों ओर सातियां बनकर उसकी पूजा करें। सतियों के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं और एक सुपारी पर कलवा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से धन लाभ होगा। हमने जो बताए गए हैं कार्य हैं उनको करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, उत्साह, सौभाग्य और आयुर्वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।